कक्षा 6 गणित यूपी बोर्ड अध्याय 4 सांख्यिकी अभ्यास 4D प्रश्न 1। उपरयुक्त दंड आरेख को देखिए जो मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। तो मोहित ने अपने सभी विषय में अंक प्राप्त किए हैं जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान है। तो यहाँ पर ये दंड आरेख है, इसी को देख करके हमें ये नीचे प्रश्न लिखे हुए इसका जवाब देना है। तो पहला प्रश्न है, यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है? प्यारे बच्चों, अभ्यास 4D प्रश्न 1 पार्ट 1। यह दंड आरेख मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। ये था पार्ट 1 का उत्तर। सेकंड पार्ट, इसमें पूछा है किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किए, यानी सबसे अधिक अंक किस विषय में प्राप्त किए। प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर जो दंड आरेख बनाया है इसमें जो गणित का दंड है ये सबसे लंबा है, इन सभी से लंबा है। तो इसी में इसने अधिकतम अंक प्राप्त किए और इसमें इसने 80 अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मोहित ने गणित विषय में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। इसके बाद तीसरा भाग है, किस विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त किए, यानी इन पांचों विषय में से सबसे कम अंक इसने किस में प्राप्त किए। तो प्यारे बच्चों, इसने सबसे कम अंक सामाजिक विज्ञान में प्राप्त किए जो कि 50 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मोहित ने सामाजिक विज्ञान विषय में न्यूनतम अंक, न्यूनतम का मतलब होता है सबसे कम, न्यूनतम अंक प्राप्त किए। चौथा भाग इसका है, इसमें पूछा है प्रत्येक विषय के नाम और उन विषयों में प्राप्त किए गए अंक भी लिखिए। तो पहले हम विषय को लिख लेते हैं। विषय हमारे पास क्या क्या है? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। हिंदी,
अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो हिंदी में इसने पाए हैं, देख लेते हैं। हिंदी का दंड ये है 60। हिंदी में उसने 60 अंक पाए हैं। अब अंग्रेजी आता है, अंग्रेजी में देख लेते हैं। अंग्रेजी में उसने 50 और 60 के बीच में है, तो इसने 55 अंक प्राप्त किए हैं। 55 अंक। गणित को देख लेते हैं। तो गणित का जो दंड आरेख है, जो दंड है वह 80 पे है एकदम, ठीक है। तो गणित में उसने 80 अंक प्राप्त किए। अब आता है विज्ञान। तो विज्ञान का ये दंड ये वाला है, और ये जो है 80 और 70 के बीच में है, यानी कि 75 है। तो विज्ञान में उसने 75 अंक प्राप्त किए। अब आता है सामाजिक विज्ञान, अंतिम विषय है। तो सामाजिक विज्ञान का जो दंड है वो 50 पे आता है। तो सामाजिक विज्ञान में उसने 50 अंक प्राप्त किए। इस प्रकार पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। प्रश्न 2, निम्नांकित आरेख वर्ष 2000-2004 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा दर्शाता है। पैमाना दिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 0 से लेके 5 तक ये जो दिया हुआ है ये हमारा 1 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर मतलब यहाँ तक मतलब कि 5000 टन, ठीक है। और यहाँ पे हमारा वर्ष दिया है 2000, 2001, 2002, 2003, 2004। अब इसी को देख करके हमें प्रश्न के उत्तर देना है। यहाँ लिखा हुआ है, उपरयुक्त दंड आरेख पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। पहला यहाँ पे प्रश्न है, इस दंड आरेख का पैमाना क्या है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, इसका पैमाना ऊपर लिखा हुआ है, ये आप लिख देंगे पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्वेश्चन सेकंड पार्ट 1, पैमाना। यही हमसे पूछा है, पैमाना बराबर, ये हमें यहाँ दंड आरेख में दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन। तो यहाँ लिख देंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन। तो ये पहले का उत्तर कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार सेकंड भाग में पूछा है, किस वर्ष में गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदी गई और कितनी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो दंड आरेख बना हुआ है, इस दंड आरेख में 2004 का जो दंड है वो सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर ये जो आता है ये हमारा 30 के सामने एकदम आ रहा है। तो हम एक कह सकते हैं कि वर्ष 2000 में सबसे अधिक गेहूं की मात्रा खरीदी गई और 30,000 टन खरीदी गई। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सेकंड पार्ट में, वर्ष 2004 में गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदी गई और ये कहा है कितनी, और यह 30,000 टन, 30,000 टन था। तो ये हो गया दूसरे भाग का उत्तर। भाग 3, किस वर्ष में गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई। प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर दंड आरेख में हम देख रहे हैं कि वर्ष 2000 में जो है इसका जो दंड बना है सबसे नीचे है, सबसे कम छोटा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वर्ष 2000 में गेहूं की सबसे कम मात्रा खरीदी गई। तो हम लिख सकते हैं भाग 3 में वर्ष 2000 में गेहूं की न्यूनतम मात्रा
न्यूनतम मात्रा खरीदी गई, और यही इसका आंसर है। चौथे भाग में पूछा है वर्ष 2002 में गेहूं की कितनी मात्रा खरीदी गई। तो यहाँ दंडारेख में हम देखते हैं, ये हमारा वर्ष 2002, इसमें हमें बताना है कि गेहूं की कितनी मात्रा खरीदी गई। तो वर्ष 2002 में जो दंड है ये इसके ठीक सामने आ रहा है 20 के, तो हम कह सकते हैं कि 20,000 टन गेहूं की मात्रा खरीदी गई। भाग 4 में वर्ष 2002 में गेहूं की 20,000 टन मात्रा खरीदी गई। और इस प्रकार प्रश्न 2 भी कंप्लीट हो गया और यह अभ्यास भी पूरा हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।